हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। आप हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहना, हमेशा यूं ही खुश रहना, आपके चेहरे से स्माइल कभी ना जाए। आप ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स इकट्ठी करो, आप हमेशा ईश्वर के प्रोटेक्शन में रहो, आपके जीवन में सारी मनोकामनाएं यूं ही पूर्ण हो। इसी आशा के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड आज जो मेडिटेशन में दिखाई दिया वो विजुअलाइजेशन आई वांट टू शेयर कि जो चीज़ मैंने देखी वो ये देखी कि आपका जो दुश्मन है, जो इंट्यूशन आया और उसके बाद जो विजुअलाइजेशन शुरू हुआ वो मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो दुश्मन है वो अपने लिए खुद ही मुसीबतें क्रिएट कर रहा है, खुद ही मुसीबतों को दावत दे रहा है। मैंने देखा कि एक इंसान जो कोई अच्छा इंसान नहीं है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी है, हमेशा उसने दूसरों का खराब ही किया या बुरा ही चाहा। एक ऐसा डेविलिक इंसान, एक ऐसा नेगेटिव इंसान कुछ ऐसे रास्तों का चयन कर रहा है। उसने एक ऐसे रास्ते का चयन किया जहाँ पर वो जब आगे बढ़ा तो वहाँ पर सिर्फ जिसे बोलते हैं ना कि काला अंधेरा और बहुत सारे ढेरों सूखे पेड़ थे। इन द सेंस आप अगर मैं सच कहूँ तो ऐसा फील हो रहा था जैसे ये कोई बहुत पुराना जंगल रहा हो जो किसी रीज़न से एकदम सूख गया। उन पेड़ों पर बहुत सारे कांटे थे और जो बार्क थी वो बिल्कुल सूखी थी। तो उस इंसान रास्ता भटक गया और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वो थॉर्न्स उसे काट रहे थे, उसे छील रहे थे, उसे जिसे बोलते हैं ना कि खून आ रहा था, ब्लड शेड हो रहा था उसका। एंड वो आगे बढ़ता क्यों? क्योंकि दूर एक रोशनी उसे दिखाई दे रही थी। उस रोशनी के लालच में ही वो इस रास्ते का चयन करता है, लेकिन ये रास्ता जो है वो उसके लिए और प्रॉब्लम्स और मुसीबतें खड़ी कर देता है और उसके बाद विजुअलाइजेशन हट गया। तो आज जो रीडिंग बनाने के लिए इंट्यूशन आया है या सिग्नल हमें मिला है वो ये है कि आपके जो दुश्मन है उन्होंने अपने लिए खुद ही मुसीबतें क्रिएट कर ली है, खुद ही मुसीबतों को इनवाइट कर लिया है। सबसे पहले आप भी ये देखते हैं कि आपका वो कौन सा दुश्मन है जो मुसीबतों को खुद इनवाइट कर रहा है। एंड एक जो चीज़ फील जो मुझे हो रही थी, दिखाई नहीं दी, जो मुझे फील हो रही थी कि जैसा आप दूसरों के साथ करते हो वैसा ही आपके साथ भी एक दिन होगा। 100% इसने आपको मुसीबत में डाला होगा या कब अभी किसी और को मुसीबत में डाला होगा, जिस वजह से आज ये भी अपने लिए वही चीज़ इनवाइट कर चुका है अपनी लाइफ में। इसके बाद इसके लाइफ में क्या होगा एंड कहीं आप इन्वॉल्व हो या नहीं हो ये भी चेक कर लेंगे एंड आपके लिए क्या सजेशन है ईश्वर से वो भी ले लेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं। जय मां बगलामुखी, हर हर महादेव। आज की रीडिंग आई ओपनिंग रीडिंग है और डीप रीडिंग है। ईश्वर हमारा साथ दे और हमें बताएं कि कौन सा दुश्मन है जो अपने लिए खुद ही मुसीबतें पैदा कर रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, आदिदेव, आदिशक्ति, प्लीज़ हमें बताएं ये कौन सा दुश्मन है जो अपने लिए मुसीबतें क्रिएट कर रहा है। कौन सा ऐसा दुश्मन है आपका? माँ हमारी रक्षा करो बाबा, हमें उस दुश्मन के बारे में बताओ। Okay, someone related from your family and who this person, okay, the person who has done very strong black magic, very strong black magic. ये इंसान ने आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक किया है एंड दिस पर्सन इज अ मेल पर्सन। नाउ ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक में एक विमेन इन्वॉल्व हो, तो हो सकता है ये उसका हस्बैंड हो, स्पाउस हो, ठीक है ना, या उसकी फैमिली से उसका बेटा या हस्बैंड हो सकता है। हस्बैंड मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है
तो और या ये हो सकता है ये खुद एक मेल पर्सन हो जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया है। ये है आप ही के एकदम ओन आपके क्लोज परिवार का, जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था, जिसने आपको जिस प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी थी। ये वही इंसान है। नाउ मुझे सिर्फ ये जानना है ईश्वर से कि वो ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से ये अपने लिए मुसीबतें इनवाइट कर रहा है। आई वॉन्ट टू आस्क दीज कार्ड्स, माई टी टाइम कार्ड्स। ऐसा ये इंसान कौन सी मुसीबत क्या कर रहा है जिससे ये अपनी लाइफ में मुसीबत क्रिएट कर रहा है। ये इंसान क्या कर रहा है जो अपनी लाइफ में ये मुसीबत क्रिएट कर रहा है। ये इंसान क्या कर रहा है जो ये अपनी लाइफ में मुसीबतें क्रिएट कर रहा है। यंगर विमेन, वाओ 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 वाओ, strong compassion. Oh my God. Someone you know is undependable and insincere. ये आपके जिसे शत्रु मैं बोलूँ, ये शत्रु के एनर्जी है, साथ ही साथ डीलिंग और रिलेशनशिप विथ यंगर विमेन। आपका जो शत्रु है मे बी ये जो मेल पर्सन है ये कहीं ना कहीं किसी विमेन के साथ इन्वॉल्व है, और ये जो विमेन है वो इनसिंसियर है। इस विमेन के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये मौके का फ़ायदा उठाकर आपके इस दुश्मन को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। प्यार का जादू चल गया रे। यहाँ पर कुछ ना कुछ इस विमेन के साथ इसका इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, और ये विमेन ना कल इसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। अभी जिसे ये बहुत ज़्यादा अपनी हैप्पीनेस समझ रहा है, बड़ा खुश है इस विमेन के साथ। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो रहा है इस विमेन के साथ, बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व हो रहा है इस विमेन के साथ। फिजिकली एंड मेंटली भी इन्वॉल्व है, लेकिन लास्ट में ये जो लेडी है इसे एक बहुत बड़ा झटका देगी, ये कंफर्म है। तो जो चीज़ हमें दिख रही थी विजुअलाइजेशन में, वो एक्चुअली ये विमेन थी। वो फॉरेस्ट, वो रास्ता, वो रोशनी इस विमेन से रिलेटेड थी। एक्चुअली वो जो रोशनी दिख रही थी वो ये विमेन थी, और आपका ये जो परिवार का मेल पर्सन है वो कहीं ना कहीं इस यंग विमेन के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है। आप समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। लव अफेयर हो सकता है, बहुत पैशनेट फीलिंग हो सकती है। अगर स्ट्रॉन्ग लव अफेयर नहीं शुरू हुआ है तो उसकी तैयारी ज़रूर है या फिर ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग लव अफेयर चल रहा है। ये विमेन जो है वो आने वाले समय में इसके लिए गड्ढा खोदेगी और ये महाशय गिरेंगे, और इनकी करनी जो बुरी करनी है, जीवन भर जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा उसका पनिशमेंट उनको इस विमेन के रूप में मिलेगा। कैन ईश्वर टेल मी कि क्या मुसीबत आ सकती है फ्यूचर में इस विमेन के थ्रू? ये क्या मुसीबत आ सकती है? क्या ईश्वर हमें, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, क्या हमें इतना बता सकते हो कि किस तरीके की मुसीबत आ सकती है
क्या आप हमें इतना बता सकते हो कि किस तरीके की मुसीबत आ सकती है? ओके, अगर मैं सच सच बोलूं तो यहाँ पर ना इसे कहीं ना कहीं ये चीज़ लग भी रहा है कि अगर ये चीज़ कहीं किसी को बाहर जाकर पता चल गई या इसके फैमिली वालों को पता चल गई तो बहुत मुसीबत होगी। तो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है ना, सन का कार्ड उल्टा आया है एंड हैप्पीनेस का कार्ड उल्टा आया है एंड फैमिली का कार्ड सीधा है। दैट मीन्स कि आगे धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ेंगी, इसके फैमिली मेम्बर्स को ये बात पता चलेगी और इनके घर में जो सुख शांति है, जो जिसे बोलते हैं ना हैप्पीनेस है, इनके घर का जो हैप्पीनेस है उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसमें झगड़े होंगे। इनके घर की जो स्टेबिलिटी है, देखिए ये इंसान जो है ना, मे बी शायद ये वैसे अब लालची किस्म का इंसान है, दूसरों की हमेशा बुरा सोचने वाला इंसान है, पर ये अभी अपने लाइफ के साथ ना ये कभी भी रिस्क नहीं लेता। ये उस तरीके का इंसान है कि अपनी लाइफ के साथ ये कभी भी रिस्क नहीं लेगा। लेकिन अभी जो इसने किया है, ये जो रास्ते पर ये जो चल रहा है ये इंसान इस यंगर विमेन के साथ, जैसे जैसे रिलेशन आगे बढ़ेगा 100% श्योर है कि इसके घर वालों को, स्पेशली इसकी जो पार्टनर है उसे तो ये बात पता चलेगी और इनके घर में बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। क्या आप हमें इतना बता सकते हो कि किस तरीके का तूफान आएगा इसकी लाइफ में? क्योंकि इस आदमी ने बहुत बुरा किया है मेरे व्यूवर्स के साथ। तो जब ये बात इसके घर पर पता चलेगी तो किस तरीके का तूफान आएगा? आई वॉन्ट टू नो। दैट्स वाई आई लव दीज कार्ड्स। ये ना हमेशा एग्जैक्ट एकदम अप्रोप्रिएट चीज बताते हैं। Okay. Short journey. Finances. Warning you of a problem either now or near future. Someone will try to make do something against your will. Okay, यहाँ पर ब्लैकमेल का कार्ड दिख रहा है। सम सॉर्ट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, सम सॉर्ट ऑफ, जिसे बोलते हैं ना कि मनी इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट जर्नी, ये लेडी और ये जो आदमी है हो सकता है किसी शॉर्ट जर्नी पर जाएं, खूब लग्जूरियस लाइफस्टाइल एंजॉय करे वहाँ पर जाकर। हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल्स में मिले, या फिर कुछ आप समझो किसी शॉर्ट जर्नी पर कुछ लॉन्ग ट्रिप पे लॉन्ग जर्नी पर जाएं। यहाँ पर कुछ जर्नी एंड पैसे रिलेटेड है। इस एक्सपेंडिचर के बाद, इस जर्नी और इस एक्सपेंडिचर के बाद ना कुछ इस इंसान को फाइनेंशियल क्रंच जरूर आएगा। इस एक्सपेंडिचर और इस जर्नी के बाद जो इस लेडी के साथ ये इंजॉय कर रहा है, अपना गाला टाइम इंजॉय कर रहा है, बहुत अच्छा समय इंजॉय कर रहा है, इसके बाद हो सकता है ये जो लेडी है ना, इससे इतने मनी स्क्वीज करेगी, बिकॉज मनी का कार्ड बार बार आ रहा है, मनी का कार्ड बार बार आ रहा है। ये लेडी जो है इनके इस इंसान से, आपके दुश्मन से बहुत सारे पैसे स्क्वीज करेगी। मे बी बिकॉज ये हो सकता है बहुत गिफ्ट्स रिसीव करे या कुछ अपने लिए पैसे मांगे। और फाइनेंशियल जो इसको क्रंच होगा या फाइनेंशियल जो इशू इसके शुरू होंगे, इसकी वाइफ को ये चीज़ पता लगनी है एंड आइदर नाउ और अभी इसके लाइफ में फिर प्रॉब्लम शुरू होगी जब सारे कच्चे चिट्ठे बाहर निकलेंगे। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू थिंग्स अगेंस्ट योर विल। यहाँ पर बहुत झगड़े हैं, इसे ये रिलेशन तोड़ना होगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि जब ये इस फीमेल से रिलेशनशिप तोड़ने की बात करेंगे तो दिस फीमेल विल डेफिनेटली इसे ब्लैकमेल ज़रूर करेगी।
दोनों तरफ से प्रेशर मुझे नज़र आ रहा है। जो मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि प्रेशर दोनों तरफ से आ रहा है। एक तो इसकी वाइफ से भी प्रेशर आ रहा है बिकॉज ही इज़ हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और बहुत सारे पैसे इस औरत पे इसने खर्च किए हैं या करेगा। एंड दूसरी तरफ से इस औरत से आ रहा है ब्लैकमेल का, क्योंकि इसने बहुत अजीब तरीके का इन दोनों का रिलेशनशिप था। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये जो विमेन है वो भी इसे ब्लैकमेल करेगी। दोनों तरफ से इनकी तो टाइम टाइम फिस है। ओके, नाउ आई वॉन्ट टू नो कि क्या ये इस मुसीबत से निकल जाएगा, क्या ये इस मुसीबत से निकल जाएगा, क्या ये इस मुसीबत से निकल जाएगा। ओके, द चैरियट का कार्ड आया है, वो भी रिवर्स में। देखो ये निकलेगा तो सही, बट एट अ ह्यूज कॉस्ट। इसे पैसे बहुत चुकाने पड़ेंगे। ऑलरेडी ये बहुत सारे पैसे खर्च कर चुका है और आने वाले समय में जब ये लेडी इसे ब्लैकमेल कर रही है उससे छुटकारा पाने के लिए भी इसे बहुत ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। फाइनेंशियल लॉस आपके इस दुश्मन का पक्का है। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि क्या ये पनिशमेंट है ईश्वर का इस इंसान के ऊपर, क्योंकि इसने जो आपके साथ किया वो बहुत गलत था। क्या ईश्वर इन्हें किसी तरीके का पनिशमेंट दे रहे हैं क्योंकि जो इन्होंने आपके साथ किया वो बहुत गलत था। क्या आपके साथ जो इन्होंने किया क्या उसका इसे पनिशमेंट मिल रहा है? येस और नो। जस्ट सी द बॉटम ऑफ द डेक। इसने आपके ऊपर ना बहुत ब्लैक मैजिक किए हैं। इसने इसके पार्टनर ने मिलकर आपके ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक किए, आपको बहुत परेशान किया है, नेगेटिव एनर्जीज का इस्तेमाल किया है, किसी तरह आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। अभी जो इसके लाइफ में हो रहा है ना, वो आपके साथ जो बुरा किया या औरों के साथ भी जो बुरा किया ना, उसी का नतीजा है जो ये इंसान भुगत रहा है। बहुत क्लियर एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। यस, नो नॉनसेंस टॉक, डायरेक्ट, जिसे बोलते हैं ना टिट फॉर टैट वाला एनर्जी। जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे, वो वाली कहानी है। तो इस इंसान ने ना बहुतों को परेशान किया, बहुतों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करी एंड इसीलिए ईश्वर इसे ये दिन दिखा रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स, जो टेंशन, जो कन्फ्लिक्ट इसने दूसरों के लाइफ में क्रिएट किया वही आज ये भोग रहा है। पास्ट में इसकी जो गलतियां रही, पास्ट में इसने जो दूसरों के साथ किया, दूसरों की ज़िंदगी में हमेशा जिसे बोलते हैं ना मुसीबतें पैदा करी, दूसरों को रुलाया, तकलीफ़ दी, हर समय आग लगाई दुनिया में, किसी का भला नहीं चाहा, सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। आज ये वही चीज़ें, वही सब कुछ भोग रहा है। एंड ये क्लियर एनर्जी है कि ये जो इसके साथ हो रहा है ये इसी के पास्ट कर्मास का रिजल्ट है, इसी के पास्ट कर्मा का साइड इफेक्ट इसे देखने को मिल रहा है। क्लियर एनर्जी है और ये देने वाला, ये करने वाला स्वयं गॉड है। आपको दिख रहा है द एम्परर का कार्ड। ईश्वर से ऊंचा कुछ नहीं होता। ये उनका तरीका है आपके साथ जस्टिस करने का, उन लोगों के साथ जस्टिस करने का जिन लोगों के साथ इस इंसान ने बहुत बुरा किया, नाइंसाफ़ी की, इनजस्टिस की, उनकी सुख शांति छीनी, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, उनको रुलाया, आपको रुलाया। ये उसी चीज़ का जिसे कहते हैं ना बदला है, आप समझ लो, ईश्वर की तरफ से। लास्ट आपके लिए एक सजेशन ले लेते हैं ईश्वर की तरफ से। ओके, उससे पहले इस इंसान की जब जिसे बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड का
हाल देख लेते हैं। जिस समय ये पकड़ा जाएगा उस समय इसके साथ क्या होगा, इसके सबकॉन्शियस माइंड का कंडीशन देख लेते हैं। ब्राइड इन अ केज। हो सकता है ये मुंह से ना दिखाए, लेकिन अंदर ही अंदर ये बिल्कुल अपने आप को खोखला फील करेगा, ठीक है ना। इसे अंदर से तो पता है कि इसके लाइफ में क्या हो रहा है। हो सकता है ये बातें बाहर ना आए, इसकी फैमिली सिर्फ इज्जत के लिए, प्रेस्टीज के लिए ये बातें अंदर 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 दबा दे, पर इसकी जो वाट लगनी है, इसकी जो हालत खराब होनी है, वो आपको दिख रहा है। बहुत बुरी तरीके से इसको सफ़र करना है। अब जब भी आप दूसरों की ज़िंदगी में आग लगाते हो या दूसरों को आंसू देते हो, इतना ज़रूर याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं वो पलटकर आप तक भी आएगा, कोई नहीं बचता। ईश्वर से आपके लिए सजेशन ले लेते हैं, ईश्वर आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं। ओके, लिसन मोर एंड क्वाइट बी। थोड़ा सा साइलेंट रहिए और लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। आपके आसपास शायद बहुत सारी एनर्जीज है जिनको क्लोजली ऑब्जर्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिफोर यू ट्रस्ट देम। फाइंड बैलेंस एंड बी सेंटर्ड। आपको बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला है। हो सकता है इस समय आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन ले रहे हो। आपको बैलेंस क्रिएट करने के लिए कहा गया है। सो ईश्वर की बात को सुनिए, अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट कीजिए। एंड जब तक आप बैलेंस नहीं होगे, आपके इमोशंस बैलेंस नहीं होंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आसपास की जो एनर्जी है वो एक्सट्रीम इमोशंस में समझ में नहीं आती है। कौन आपका सगा है, कौन आपका दुश्मन है, वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप बिल्कुल बैलेंस रहोगे, न्यूट्रल रहोगे, चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देंगी। फोकस ऑन ऑल पार्ट्स टू मेक द होल। ईश्वर आपसे फिर कह रहे हैं, प्रॉब्लम की जगह प्रॉब्लम के जड़ को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत बड़ा मैसेज आपको मिला है। विद दिस रीडिंग आई से थैंक यू टू ऑल। हम रीडिंग को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।